हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रणव माहेश्वरी और आप लोग मेरे साथ पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी। आई होप आप लोगों को अभी तक सारे लेक्चर्स बहुत पसंद आ रहे हैं, समझ आ रहा है आप लोगों को जितने भी लेक्चर्स हम लोगों ने अभी तक किए हैं। आज हम एक बहुत नया टॉपिक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, ओम्स लॉ। राइट, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग इसमें? वील बी डिस्कसिंग अबाउट ओम्स लॉ, दैट इज अ रिलेशन between potential difference and current। अभी तक हम लोगों ने काफी ज्यादा बातें की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस वो होता है, पोटेंशियल डिफरेंस ये कर सकता है, करंट वो कर सकता है। राइट, चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस, करंट चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस करंट के बारे में हम बहुत सारे लेक्चर्स अटेंड कर चुके हैं और बहुत सारी बातें भी सीख चुके हैं। लेकिन अब हम लोग बेसिकली इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन। पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाएंगे तो करंट बढ़ेगा या कम होगा, करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा या कम होगा। तो हम इनके बीच में रिलेशन समझने जा रहे हैं कि क्या होता है। समझ में आई बात? हम लोग, अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने हमेशा पोटेंशियल डिफरेंस को हाइट से और करंट को पानी से कंपेयर करके इस चैप्टर में पढ़ा है। मतलब जब तक हम हाइट मेंटेन नहीं करते तब तक पानी फ्लो नहीं करेगा, मतलब जब तक हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं करते तब तक करंट फ्लो नहीं करेगा। राइट, जब हम जितनी ज्यादा हाइट क्रिएट करेंगे, समझ रहे हो आप इस बात को, मतलब एक ये वाला कंटेनर है, ये बहुत ज्यादा हाइट पे है, दूसरा वाला जो ग्राउंड है ये बहुत कम हाइट पे है। जब मैं इसको पाइप से कनेक्ट करूंगा तो ज्यादा पानी फ्लो करेगा रेदर देन अगर डिफरेंस कम हो। उसी तरीके से यहां पे भी होता है, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होता है उतना ज्यादा सर्किट के अंदर करंट फ्लो करता है। जितना वाइड, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट के अंदर करंट उतना ही ज्यादा होगा। अगर इस रिलेशन को मैं लिखना चाहूं, मतलब मैथमेटिकली लिखना चाहूं, तो क्या लिख सकता हूं? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। मतलब जब मैं जितना करंट बढ़ाऊंगा पोटेंशियल डिफरेंस उतना बढ़ेगा, या मैं जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा उतना करंट बढ़ेगा। इन दोनों के बीच में किस तरीके का रिलेशन है? इन दोनों के बीच में एक डायरेक्ट रिलेशन है, एक को इंक्रीज करने से दूसरा इंक्रीज होगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं तो मैं यहां पे बोल सकता हूं, एक अगर मैं प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दूं यहां पे, प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के, तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I। अंडरस्टूड? V इज इक्वल टू कांस्टेंट इनटू I। इतना तो आपको पता है, जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ जाता है। इस कांस्टेंट का नाम है, इस कांस्टेंट का नाम है यहां पर रेजिस्टेंस, और इसको हम डिनोट करते हैं R से। दिस कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस और इसको हम डिनोट करते हैं R से। हमारा फॉर्मूला बन जाता है V इज इक्वल टू I इंटू R, V इज इक्वल टू I इंटू R, जहां पे ऑब्वियसली V क्या है हमारा? V है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर, I क्या है हमारा? करंट फ्लोइंग बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर, और R क्या है हमारा? रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ करंट। बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? कोई बात नहीं, हम लोग एक बार पहले इस चीज को लिख लेते हैं कि ओम्स लॉ स्टेट क्या करता है। राइट, यहां पे आप एक चीज और लिखेंगे, कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट। यहां पे आप एक और चीज लिखोगे। अब मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताता हूं, आई राइट इट डाउन ओवर हियर, आप लोग कोरिलेट करने की कोशिश करिएगा। ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट, ठीक है, फाइन, एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, एट कांस्टेंट temperature and pressure, at constant temperature and pressure, मतलब जब टेम्परेचर, प्रेशर और दूसरी फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट रहती हैं, करंट फ्लोइंग इन अ सर्किट, current flowing across any cross section of a circuit is directly proportional to the potential difference between 2 points in the circuit। ठीक है, करंट फ्लोइंग
across any 2 points in the cross section of the conductor is directly proportional to the potential difference across those points in the circuit. एक बार फिर से बोलेंगे, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कीपिंग अदर फिजिकल कंडीशंस कांस्टेंट. कीपिंग अदर फिजिकल कंडीशंस मतलब जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, इन सारी चीजों को हम कांस्टेंट कर देंगे, बाकी सारी चीजें चेंज नहीं हो रही. सिर्फ हम क्या चेंज कर रहे हैं? सिर्फ हम पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर रहे हैं. तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स चेंज करने से करंट उस पॉइंट के बीच में किस तरीके से चेंज होता है? मतलब कहने का, सपोज यहाँ पे एक सर्किट है, ठीक है, सर्किट में यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है, सपोज I करंट फ्लो कर रहा है और V पोटेंशियल डिफरेंस लगा हुआ है, ठीक है. तो यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा, सपोज 1 से 2 वोल्ट कर दिया, 2 से 3 वोल्ट कर दिया, 3 से 4 वोल्ट कर दिया, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ाऊंगा तो करंट भी बढ़ेगा. 1 एम्पियर से 2 एम्पियर, 2 एम्पियर से 3 एम्पियर, इन दोनों के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है. समझ आ रही है बात? करंट फ्लोइंग हमेशा हम कैसे बोलते हैं? करंट फ्लोइंग अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर. और पोटेंशियल हमेशा क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ कंडक्टर. तो यहाँ पे हमारा यही ओम्स लॉ आ गया. ओम्स लॉ स्टेट्स दैट कीपिंग फिजिकल कंडीशन सच एज टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट, current flowing across any 2 points in the cross section of the conductor is directly proportional. ये आप यहाँ से देख सकते हो, directly proportional to the potential difference across those 2 points in the circuit. जब हम इसको simplify करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? proportionality constant आ जाएगा, and that proportionality constant is equal to R. तो ओम्स लॉ बेसिकली पता है हमारा क्या बोलता है? ओम्स लॉ स्टेट करता है V by I is equal to R is equal to constant. मतलब एक सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहता है अनटिल एंड अनलेस हम फिजिकल कंडीशंस चेंज ना करें. बात समझ आ रही है? एम आई क्लियर? समझ आ रही है बात? लेकिन एक ट्विस्ट है. क्या ट्विस्ट है? सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ ओबे नहीं करते. सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते. सिर्फ कुछ कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं और कुछ कंडक्टर्स हैं जो ओम्स लॉ ओबे नहीं करते. ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ ओबे करते हैं, ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स. और ऐसे कंडक्टर्स जो ओम्स लॉ ओबे ही नहीं करते, जिसमें ये V by I का रेशियो कांस्टेंट नहीं होता, ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स. नॉन ओमिक कंडक्टर्स. आर वी क्लियर? जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको हम बोलते हैं ओमिक कंडक्टर्स, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द मेटल्स आ जाते हैं. जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ ओबे नहीं करते, जिसमें कि मोस्ट ऑफ द सेमीकंडक्टर्स आ जाते हैं, सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा, ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स. आर वी क्लियर? ऐसे कंडक्टर्स को हम बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स. तो आप लोग चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, यू कैन राइट इट डाउन. ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि कंडक्टर्स 2 तरीके के होते हैं. जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, ओमिक कंडक्टर्स, और जो ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ऐसे कंडक्टर्स को बोलते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स. फॉलो ओम्स लॉ, डोंट ओबे ओम्स लॉ. ठीक है, तो ओमिक कंडक्टर्स ओबे ओम्स लॉ एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स डू नॉट ओबे ओम्स लॉ.
अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मोस्ट मेटल्स आर ओमिक कंडक्टर्स, वेराज अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें मोस्ट सेमीकंडक्टर्स। लाइक सिलिकॉन, जर्मेनियम एटसेट्रा। इसकी अगर बात करें तो सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्यूमिनियम एटसेट्रा। समझ आ रही है बात? आर वी क्लियर? हम लोगों ने आज के लेक्चर में अभी तक क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है, एक रिलेशन किस किस के बीच में, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में एक रिलेशन। क्या रिलेशन है इनके बीच में? इनके बीच में रिलेशन है कि एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ता है, एक कम होता है तो दूसरा भी कम होता है। जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट के अंदर करंट उतना ज्यादा फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा सर्किट के अंदर करंट उतना कम फ्लो करेगा। अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं तो इसको लिख सकता हूं V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जब मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाता हूं तो एक कांस्टेंट लगाना पड़ता है, दैट कांस्टेंट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। समझ आ रही है बात? अभी हम रेजिस्टेंस के बारे में और बहुत कुछ बात करने वाले हैं, लेकिन आपको क्या ये चीज समझ में आई? ठीक है। एंड दिस कैन बी स्टेटेड एज व्हेन other physical conditions are kept constant, for example pressure, temperature, humidity etc., then potential current flowing across any cross section of the conductor is directly proportional to the potential difference across any 2 points in that cross section. जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे करते हैं उनको ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं, जो कंडक्टर्स ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते हैं उनको नॉन ओमिक कंडक्टर्स बोलते हैं। समझ आ रही है बात? एम आई क्लियर? आपके स्कूल में एक और चीज पूछी जाती है, हाउ डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट बाय विच वी कैन वेरीफाई ओम्स लॉ, राइट? डिजाइन एन एक्सपेरिमेंट बाय विच वी कैन वेरीफाई ओम्स लॉ। तो देखो, वेरीफाई अगर हमें ओम्स लॉ को करना है तो हम क्या कर सकते हैं? हम बेसिकली अलग अलग पॉइंट्स के अक्रॉस क्या मेजर करें? अलग अलग पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करें, और एक बार हम अलग अलग पॉइंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर लेते हैं, उसके अक्रॉस अलग अलग करंट्स मेजर कर लें, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की वैल्यू को एक ग्राफ बना लेते हैं। अगर वो बराबर बराबर चेंज हो रहा है दैट मींस रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, V by I का रेशियो कांस्टेंट है। अगर वो बराबर बराबर चेंज नहीं हो रहा दैट मींस दैट V by I का रेशियो, V by I का ग्राफ कांस्टेंट नहीं है। एम आई क्लियर? आपको बात समझ आ रही है? देखिए यहां पे मैं क्या बोल रहा हूं आपसे कि ओम्स लॉ वेरीफाई करने का, ओम्स लॉ क्या स्टेट करता है? V by I इज कांस्टेंट एंड V by I इज इक्वल टू R, राइट? ये है ओम्स लॉ। तो अगर मैं एक कोई एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर लूं जिसमें मैं V की 10 अलग अलग वैल्यूज ले लेता हूं और उसके करस्पॉन्डिंग I की 10 अलग अलग वैल्यूज नोट कर लेता हूं और V by I का एक ग्राफ बना लेता हूं, अगर ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट आ जाता है मतलब ओम्स लॉ ओबे कर रहा है, अगर ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट नहीं आता मतलब ओम्स लॉ ओबे नहीं कर रहा। सिंपल। ओके, तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ठीक है, मैं क्या करने जा रहा हूं? एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप, एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। अभी मेरा नेक्स्ट क्या है? एन एक्सपेरिमेंट टू वेरीफाई ओम्स लॉ। सबसे पहले मैं अपना सर्किट बनाता हूं। अपने सर्किट में मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स रखने होंगे। एक रेजिस्टर रखना होगा, सपोज इस रेजिस्टर की वैल्यू R है। इस कंपोनेंट में मुझे एक एमीटर रखना होगा, इसमें मुझे एक बैटरी रखनी होगी, इसमें मुझे एक स्विच रखना होगा। आई होप आपको ये सारे सिंबल समझ में आ रहे हैं। इसमें मुझे इन दो पॉइंट्स के अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाना होगा, इस सर्किट को कंप्लीट करना होगा और एक जरिया बनाना होगा जिससे कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस या करंट ऑल्टर कर सकूं, राइट? एक तरीका बनाना होगा जिससे मैं इस सर्किट के अंदर, मेरे पास पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने का क्या तरीका है? एक तरीका तो है मैं इस सेल को निकालूं। देखिए पहले तो यहाँ पे इसके पॉजिटिव नेगेटिव कनेक्ट करना जरूरी है।
या तो मैं इस सेल को, सपोज ये 2 वोल्ट का सेल है, मैं 2 वोल्ट का सेल निकालूं, दूसरा सेल लगाऊं 3 वोल्ट का, फिर 3 वोल्ट का सेल निकालूं, फिर मैं चौथा सेल लगाऊं 4 वोल्ट का, 5 वोल्ट का, 6 वोल्ट का। इस तरीके से या तो मैं चेंज करता जाऊं, लेकिन ये एक बहुत ही टीडियस प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि मुझे पूरा सर्किट पहले तोड़ना पड़ेगा, उसके बाद दूसरा सेल लगाना पड़ेगा, उसके बाद वापस से सेल जो सर्किट जोड़ना पड़ेगा। तो इस चीज से बचने के लिए, याद है जब हम कंपोनेंट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट पढ़ रहे थे, तो हम लोगों ने एक वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टैट पढ़ा था, राइट? डू यू रिमेंबर? हम उस रियोस्टैट का यूज यहां पर करने वाले हैं। वी विल बी यूजिंग दैट रियोस्टैट ओवर हियर टू ऑल्टर करंट और पोटेंशियल डिफरेंस इन द सर्किट। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ध्यान से देखिएगा, हमने क्या किया, हम यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा देंगे, ठीक है? और हम लोगों ने क्या किया, यहां पे एक वेरिएबल रेजिस्टर लगा दिया, जिसको हम रियोस्टैट भी बोलते हैं। अब आप समझिए, हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने इस वाले जॉकी को इधर 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 मूव कर सकते हैं। जब हम इसको मूव करेंगे, जब यहाँ पे इस लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, सर्किट का रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा। अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगा, तो ओवरऑल रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा सर्किट का, जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कम हो जाएगा। आप ये देख रहे हो, V बाय आई कॉन्स्टेंट होता है। जब मैं रेजिस्टेंस कम कर दूंगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस V बाय आई का जो रेशियो है, ये भी कम हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, V भी छोटा हो जाएगा, I भी छोटा हो जाएगा। जब मैं इसको बढ़ा दूंगा, तो इसका रिवर्स हो जाएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पे इस रियोस्टैट का फंक्शन क्या है, अगर मैं बोलूं इसका फंक्शन, व्हाट इज द फंक्शन, तो इस रियोस्टैट का फंक्शन है टू ऑल्टर द potential difference and current in the circuit conveniently। समझ में आ रही है बात? कन्वीनियंटली लिखना इसलिए जरूरी था, क्योंकि ऑल्टर तो हम इसको चेंज करके भी कर सकते हैं। यहां पे मैं एक की जगह क्या करूं, एक की जगह 2 सेल लगा दूंगा, तो क्या होगा, जब मैंने 2 सेल लगा दिए, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, है ना? जब मैं यहाँ पे एक की जगह 2 सेल लगा दूंगा, तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ जाएगा, यस और नो? यस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑल्टर करने के हमारे पास तरीके हैं, करंट ऑल्टर करने के हमारे पास और भी तरीके हैं, लेकिन ये कन्वीनियंट मेथड है कि बस हम यहाँ पे जॉकी को स्लाइड कर देंगे, और स्लाइड करके क्या होगा, स्लाइड करके हमारे सर्किट में पोटेंशियल डिफरेंस और करंट वेरी हो जाएगा। अब आपका काम क्या है, ये आपको सर्किट समझ में आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं है आपको। अब आप यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। टेबल किस किस के बीच में बनाएंगे? टेबल पोटेंशियल और करंट के बीच में बनाएंगे। आप क्या करेंगे, आप यहाँ पे सबसे पहले इस जॉकी को यहाँ पे कहीं रखेंगे और मेजर करेंगे कि यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिखा रहा है, सर्किट के अंदर करंट कितना दिखा रहा है। समझ आ रही है बात आपको? सबसे पहले आप इसको इधर रखोगे और मेजर करोगे सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस और करंट कितना दिखा रहा है, उसको यहाँ पे लिख लोगे। सपोज सर्किट के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट दिखा रहा है, सपोज सर्किट में करंट 2 एम्पियर दिखा रहा है। समझ में आई बात? एम आई क्लियर? ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका यहां से जो रेजिस्टेंस है वो बढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। यू विल इंक्रीज द रेजिस्टेंस। जब आप सर्किट के अंदर या फिर है ना, जब आप सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस, सपोज मैं इसको थोड़ा सा वैल्यूज चेंज कर देता हूं, सपोज अभी ये 50 वोल्ट है और ये 5 एम्पियर है, ये एम्पियर में मेजर कर रहे हैं हम इसको, है ना, इसको हम एम्पियर्स में मेजर कर रहे हैं और इसको हम वोल्ट्स में मेजर कर रहे हैं। सपोज ये 50 वोल्ट है, ये 5 एम्पियर है, हमने यहां से क्या किया, हमने यहां से बढ़ा दिया। फाइन, इज इट क्लियर? यहां पे हमने ये कम हो गया, दिस बिकम्स 40 वोल्ट्स, और करंट की वैल्यू भी कम हो गई। यहां पे हमने इसकी वैल्यू मेजर की, इसकी वैल्यू हो गई 40 वोल्ट, 40 वोल्ट, करंट की भी वैल्यू कम हो गई। हम नेक्स्ट क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, इसकी वैल्यू गिर के सपोज हो गई 35 वोल्ट, हमारी जो करंट की वैल्यू है वो सपोज गिर के हो गई 3.5 एम्पियर। इसकी वैल्यू मैंने और कम कर दी, ये वैल्यू कम हो गई, सपोज हो गई 10 वोल्ट्स, हमारा जो करंट है ये और कम हो गया, ये बन गया 1 एम्पियर। समझ आ रही है बात? और
सपोज मैं और कम करता हूं तो इसकी वैल्यू और कम हो जाती है। आप इस तरीके से 4-5 रीडिंग्स नोट कर लोगे। एम आई क्लियर? उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद एक ग्राफ बनाएंगे आप, जिसमें एक तरफ v और एक तरफ i, x एक्सिस पे i और y एक्सिस पे v प्लॉट करेंगे। समझ आ रही है बात? v विल बी इन वोल्ट्स एंड i विल बी इन एम्पियर्स, या जो भी आपका यूनिट लिया है आपने उसमें आप नोट कर सकते हो। और इन वैल्यूज को प्लॉट करना स्टार्ट करिए। सपोज दिस इज 1 2 3 4 5, दिस इज 10 20 30 40 50। तो यहाँ पे 50 पे 5, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, 40 पे 4, ठीक है, यहाँ पे ये आ गई। दिस इज 10 20 30 40 50, दिस इज 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे हमारा एक पॉइंट आ गया, यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट आ गया समवेयर ओवर हेयर। उसके बाद दिस इज 35, दिस इज 35, दिस इज 3.5, हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आ गया, दिस इज 3.5। देन दिस इज 10 एंड दिस इज 1, हमारा यहाँ पे एक पॉइंट आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्ट्रेट लाइन से इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे। वी विल ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स बाय अ स्ट्रेट लाइन। समझ आ रही है बात? कैन यू सी दैट दिस इज अ स्ट्रेट लाइन? क्या आप देख रहे हो कि ये ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन रही है? कुछ एरर्स होंगे आपके एक्सपेरिमेंट में, लेकिन क्या आपको दिख रहा है फिर भी ये एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ऑलमोस्ट एक स्ट्रेट लाइन बन रही है। अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो इसका स्लोप क्या होगा? इसका स्लोप विल बी दिस, राइट, y एक्सिस। तो v2 माइनस v1, किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसका स्लोप कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? दिस विल बी v2 माइनस v1, तो यहाँ पे आ जाएगा v2 माइनस v1। और किसी भी पॉइंट पे अगर हम इसका x एक्सिस नोट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? i2 माइनस i1। ये v बाय i क्या देगा हमें किसी भी पॉइंट पे? स्लोप होगा रेजिस्टेंस, राइट। vi ग्राफ का स्लोप देगा रेजिस्टेंस। और क्योंकि आप देख रहे हो ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन का स्लोप चाहे आप यहाँ पे मेजर कर लो, चाहे आप यहाँ पे मेजर कर लो, चाहे आप पूरे इस पे मेजर कर लो, स्ट्रेट लाइन का स्लोप हमेशा कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है कि बिकॉज स्लोप ऑफ दिस ग्राफ इज कांस्टेंट, सो दिस कंडक्टर, ये वाला जो यहाँ पे कंडक्टर लगाया हुआ है आपने, दिस इज एन ओमिक कंडक्टर, दैट इज इट ओबेज ओम्स लॉ। समझ आई बात? आर वी क्लियर कि किस तरीके से हम वेरीफाई करेंगे ओम्स लॉ को, किस तरीके का हमारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप होगा? उस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हम पोटेंशियल डिफरेंस और करंट को कैसे वेरी करेंगे? एक रियोस्टैट लगा के। हम पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर कैसे करेंगे? वोल्ट मीटर लगा के। हम करंट को मेजर कैसे करेंगे? एम मीटर लगा के। इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे, उसके बाद हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे। और ग्राफ अगर एक स्ट्रेट लाइन आता है, जो कि आएगा अगर हमारा कंडक्टर ओमिक होगा तो अगर हमारा ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन आता है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ओम्स लॉ इज वेरीफाइड, दैट इज ओम्स लॉ इज वेरीफाइड। एम आई क्लियर? आई होप आपको मेरा आज का लेक्चर समझ में आया होगा, पसंद आया होगा, आपको ओम्स लॉ टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया है, एक बार फिर से देखिए, दिस इज अ बिग डिफिकल्ट टॉपिक इन इलेक्ट्रिसिटी। एक बार फिर से देखिए इस वीडियो को। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स रह जाते हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपको दोबारा से क्लियर करने के लिए तैयार हूं सारी चीजें। प्लीज राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई। एंड अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लाइक माई वीडियो, कमेंट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको क्या चीज समझ में आई आज के लेक्चर में, क्या चीज समझ में नहीं आई। एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल। अब फिर मिलेंगे, बाय, थैंक यू।